how you have motivated yourself to run 860 plus consecutive days after a C-section. तो इसके पीछे भी एक कहानी है, वो ये है कि मैं रनिंग और वॉकिंग तो स्टार्ट मैंने किया था लिम्पिंग लेग होने के बाद भी, बट मैंने एक इवेंट पे पार्टिसिपेट किया था 29 अप्रैल 2023 को। वो इवेंट था 100 डेज ऑफ रनिंग। अब उसमें मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे कुछ लोगों ने बोला तुमसे नहीं हो पाएगा। मेरी मदर सबसे बड़ा सपोर्ट थी, लेकिन इन 2021 वी लॉस्ट हर इन कोविड। और उन्होंने आखिरी वक्त में जब वो हॉस्पिटल में थी, उन्होंने 4 चीजें मुझसे बोली थी। उसमें से एक चीज ये थी, कुछ तो करना, लाइफ में कुछ तो करना। तो सबसे बड़ा मेरा मोटिवेशन आज भी मेरी मम्मा है। सेकेंड मेरे हस्बैंड, नो डाउट उनके सपोर्ट के बिना मैं जहाँ हूँ वहां नहीं हो पाती। एंड थर्ड इज माई सिस्टर, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज भी हम डिस्कस करते हैं कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो। एंड फोर्थ माई किड्स। एज ए वेलनेस कोच व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप, वो क्या की पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, जो आप रिकमेंड करते हैं टू एनीवन हु इज स्टार्टिंग देयर हेल्थ जर्नी? सबसे मेन ये है, आप स्टार्ट करो। बहुत सारे लोग स्टार्ट ही नहीं करते, वो सोचते रहते। व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर द पीपल हु फियर स्टार्टिंग देयर फिटनेस जर्नी ड्यू टू एज और फिजिकल लिमिटेशन? जी सर, मैं मेरा ही एग्जांपल लूंगी वापस से कि आई वॉज लिम्पिंग, मैं चल नहीं पाती थी, बट स्टार्ट किया तो स्लो और स्टेडली अगर हम काम करेंगे तो धीरे धीरे हमारी चीजें सही होती जाएगी। तो इसके लिए हमारा मेन चीज है हमारा माइंडसेट। सबसे मेन है माइंडसेट, कि अगर आपने सोच लिया कि मैं सही होके रहूंगी तो आप सही हो जाओगे। अगर आपने सोच लिया कि ये नहीं होगा तो नहीं होगा। Welcome to Yogi Ram podcast. Today we have a dynamic guest, Vijaya Jain ji, with us. Vijaya ji is a certified dietitian, wellness coach, and conscious baker who transformed her life from an electronics educator to a holistic lifestyle management consultant. As the founder of Sculpting Lifestyle and Mishi's Creation Home Bakery, she combines mindful living, healthy eating, and joyful movement to empower others, especially women, to reclaim their health and happiness. A dedicated runner and award-winning content creator, Vijayaji inspired through her personal journey of resilience, losing over 28 kg, completing numerous half marathons, and championing non-restrictive, sustainable wellness for mind, body, and soul. वेरी वार्म वेलकम विजय मैम, आपका योगी राम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस प्लेटफॉर्म दैट यू हैव इनवाइटेड। ऑल क्रेडिट गोज टू यू एंड द टीम, द योगी राम टीम एंड द व्यूअर्स। मैम, आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं विद द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट योर ट्रांजैक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एजुकेशन टू होलिस्टिक वेलनेस कोचिंग। मैम, ये क्या इंस्पायर किया आपको, वो क्या ट्रांजैक्शन था, वो जर्नी कैसी थी, क्या उतार चढ़ाव आए, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। जी सर, जरूर। तो मेरी हर चीज के पीछे, जैसे सबके साथ होता है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। तो मेरे साथ भी कुछ स्टोरी हुई। फ्रॉम द 5 years आई वॉज वर्किंग एज अ लेक्चरर इन एट माई होम टाउन। उसके बाद फिर शादी हो गई, हम शिफ्ट हुए और वहां मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। अब वहां ज्वाइन करने के बाद जब उनको पता चला कि आई एम सपोज टू बी अ मदर, दे ट्रांसफर्ड मी फ्रॉम दैट प्लेस टू जम्मू कश्मीर इन द 3rd month ऑफ माई प्रेगनेंसी। एट दैट टाइम मैं वहां जा नहीं सकती थी, तो आई रिजाइन एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग कि अब क्या किया जाए। तो उस समय में मैंने अपने एजुकेशन फील्ड को छोड़कर कुछ और चीज ट्राई करने की कोशिश की। फिर मेरी बेबी हो गई एंड मदरहुड मैंने एंजॉय किया। जब वो 1 year की हुई तो मुझे लगा इसको कुछ हेल्दी चीजें खिलाना चाहिए। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई एज अ होम बेकर। मैंने खुद के लिए बेक करना शुरू किया और फिर मेरे फ्रेंड सर्कल को मैंने उसे टेस्ट कराया। तो उन्होंने बोला व्हाई टू गिव फ्री, टेक इट एज अ बिजनेस। तो मैंने वहां से स्टार्टिंग की। फिर मेरे पास क्लाइंट्स आते थे, तो किसी को डायबिटीज है, किसी को ग्लूटेन इंटॉलरेंस है। सो मैं उस चीज के बारे में और ज्यादा जानना चाहती थी कि इसमें अगर मैं बहुत अच्छे से जान पाऊंगी, नॉलेज गेन कर पाऊंगी, तो मैं और भी अच्छे से लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर पाऊंगी।
वेरी ट्रू, तो वेरी वहां से मैंने वेरियस कोर्सेज ज्वाइन किए और वो कोर्सेज वन बाय वन में करती गई एंड राइट नाउ ऑल्सो मैं कोर्सेज करती रह रही हूँ। तो वहां से मैंने सीखा और वहां से मेरी जर्नी हुई एक होलिस्टिक कोच की। great, ma'am. Great, ma'am. Ma'am, you talked about your personal health and challenges. So, मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा, talking both personal और professional life का. How did your personal health challenges shaped your professional path? मैम, वो चुनौतियां क्या-क्या थी and how you got into this path? जी सर, जब मेरी बेबी हुई तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन मोस्टली लेडीज को होता है और मेरे साथ कुछ ज्यादा ही हो गया था। ओह, तो उस समय मैंने वेट गेन किया, मैंने थायराइड को लाया, मैंने फाइब्रॉइड्स को लाया, एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस जिसको बोलते हैं वो आया। तो मैंने कहीं ना कहीं उसको महसूस किया कि इट्स बिकॉज ऑफ माई लाइफ स्टाइल एंड माई स्ट्रेस। okay. सो उसके कारण फिर मैंने सोचा कि नाउ आई हैव टू डू समथिंग फॉर दिस एंड आई स्टार्टेड माय लाइफस्टाइल चेंजेस। सेकेंड चीज ये भी हुई कि जब सी सेक्शन हुआ था तो वो सी सेक्शन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। तो मैं चलने में मतलब मैं 500 मीटर्स भी नहीं चल पाती थी। Oh my God. तो फिर धीरे धीरे मैंने सोचा नाउ आई हैव टू डू समथिंग, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी लाइफ में। तो मैंने धीरे धीरे अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, वापस से चलना स्टार्ट किया, रूटीन चेंज किया और उसके साथ साथ जब मैं अपने आप को ठीक कर पाई मैंने लोगों को ठीक करने की एक मुहिम चालू करी। Great, ma'am. Great, ma'am. I'm talking about baking. आपने बोला बेकरी आपने चालू किया आपका. So why is conscious baking important to you? And very specific मैं सवाल पूछना चाहूंगा. How does it differ from traditional baking? मैम इसके बारे में प्लीज बताइए. जी सर, अभी कैसा होता है कि जब भी हम बेकिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में मैदा, मार्जरीन, डालडा, Right. है ना, और रिफाइंड शुगर, एडिटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये सब चीजें हमारे दिमाग में आती है क्योंकि मार्केट में हमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स यही मिल रही है। Right. तो जब मैंने मेरी बेबी के लिए सर्च किया तो मुझे भी यही चीज मिली। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं एक छोटे से बच्चे को मैदे से बनी हुई बिस्किट्स, कुकीज, केक्स अगर खिलाऊंगी तो वो उसके लिए अच्छी नहीं है। और वहां से मेरी स्टार्ट हुई मिशिस क्रिएशन का, वहां से स्टार्ट हुआ मिशिस क्रिएशन का। Great. और उसमें जेगरी, कोकोनट शुगर, पाम शुगर ये चीजें यूज करी। रिफाइंड ऑयल की जगह और मार्जरीन की जगह हमने घी में और नट्स बटर में बनाना शुरू किया। उसके साथ ही होल व्हीट हमने यूज किया, ज्वार, रागी, बाजरा ये हमने यूज किया, मिलेट्स फ्लोर, और ऐसे कॉन्शियस बेकिंग को स्टार्ट किया। Great, 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 ma'am. Great, ma'am. Ma'am, you are also known for no oil cooking expert. So, ma'am, मैं इससे सवाल पूछना चाहूंगा. What does no oil cooking means practically in everyday meals? मैम इसके बारे में प्लीज बताइए. देखिए, अभी जब भी हम बात करते हैं फ्राइड आइटम्स, है ना, एंड समोसा, कचौरी, ये मोस्टली हमारा फ्राइड आइटम्स ही रहता है। लेकिन हमेशा जब भी हमारे घर में खाना बनता है तो हम रेगुलर लाइफ में भी ऑयल को बहुत ज्यादा डालते हैं एक सब्जी में, उसमें तरी चाहिए ऐसा होता है। लेकिन वो तरी हमें जो रिजल्ट देती है वो कोलेस्ट्रॉल और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम्स, इसका रिजल्ट हमें मिल सकता है। इसलिए हम फैट को अच्छे तरीके से कहाँ से ले सकते हैं, जैसे हमारा हुआ आलमंड बटर, पीनट बटर, सीड्स हो गए हमारे, एवोकाडो हो गया। सो ये जो चीजें हैं ये एक नेचुरल गुड सोर्स ऑफ फैट्स है। लेकिन जब हम ऑयल ऐड करते हैं तो वो ऑयल हमारा रिफाइंड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम घर में जो भी लेके आते हैं, तो वो हमको हटाना है और उसकी जगह हम कैसे सस्टेनेबल नो ऑयल कुकिंग कर सकते हैं उस पे मेरा एम्फेसिस है। Great, great, great. Ma'am, moving to the next big thing, please describe the founding story of Sculpting Lifestyle. मैम कैसे स्थापना हुई, क्या क्या शुरुआती दौर में क्या वो किस्से थे, क्या कठिनाइयां थी, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए. जब भी हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, वो मेल हो या फीमेल हो, तो स्ट्रगल्स तो होती ही है। लेकिन हम देखेंगे कि एक फीमेल को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है बिकॉज उसको घर भी देखना है, उसको बेबीज भी देखना है, उसको सेल्फ डेवलपमेंट भी देखना है, और उसके साथ अगर उसको बिजनेस स्टार्ट करना है या जॉब करना है तो उसे भी टेकल करना है। तो सबसे पहले मेन यही चीज हुई कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो बच्चों के साथ और सब, और आज भी लोग मुझे पूछते हैं कि हाउ यू आर मैनेजिंग रनिंग ऑल्सो,
किड्स ऑल्सो, है ना, घर का काम और आपका बिजनेस। Right. सो यही चीज है कि जब टाइम मैनेजमेंट और एक इच्छा होना, वेरी ट्रू। जिज्ञासा होना, इच्छा होना कि नहीं मुझे करना है, तो जब हम बहाना बनाना बंद कर देते हैं तो यूनिवर्स भी हमें सपोर्ट करता है कि हम उसमें आगे बढ़े। तो मेरे साथ वही है। Very true, very true, very genuine answer and very practical one. Moving to the next question, I think ये सवाल बहुत सारे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे इसका जवाब एंड बहुत सारे लोग इससे इंस्पिरेशन लेंगे। वेरी स्पेसिफिकली ऑल द फीमेल्स, वो क्या आपको मोटिवेट करता था? हाउ यू हैव मोटिवेटेड योरसेल्फ टू रन 860 plus consecutive days after a C-section? तो इसके पीछे भी एक कहानी है, वो ये है कि मैं रनिंग और वॉकिंग तो स्टार्ट मैंने किया था लिंपिंग लेग होने के बाद भी, बट मैंने एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया था 29 अप्रैल 2023 को। वो इवेंट था 100 डेज ऑफ रनिंग। अब उसमें मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे कुछ लोगों ने बोला तुमसे नहीं हो पाएगा। ओके, ओहो। तो वो चीज मैंने एक चैलेंज के तौर पे ली, तुमसे नहीं हो पाएगा। और वही जब मेरे आज 860 प्लस डेज हो चुके हैं, वापस से लोग बोलते हैं मुझे तुमसे नहीं हो पाएगा, पर वो तुमसे नहीं हो पाएगा और ये तुमसे नहीं हो पाएगा डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि उसमें एक नेगेटिविटी थी कि तुम नहीं कर पाओगी, और आज पॉजिटिविटी है कि तुम अब छोड़ नहीं पाओगे। तो ये दोनों चीजों में अंतर था, और वो एक लाइन मुझे बहुत हिट कर रही थी कि तुमसे नहीं हो पाएगा, कैसे नहीं हो पाएगा। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। ग्रेट मैम। यस, बहुत बार ऐसा कहा भी जाता है, बहुत सारे गुरु कहते भी हैं कि यस उनके लिए आप करिए, उनको दिखाइए जो आपको बोल रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। सो वो एक मजा, वो एक जो अचीवमेंट होता है, दैट इज रियली वेरी ट्रू। मैम, टॉकिंग अबाउट द फैमिली सपोर्ट सिस्टम, सो मैम इस दौरान, इस वेलनेस जर्नी के दौरान, आपके अचीवमेंट्स के दौरान, सो उनका कैसा रोल रहा, कैसा सपोर्ट रहा? मैम इनके बारे में प्लीज बताइए। मेरी मदर सबसे बड़ा सपोर्ट थी, लेकिन इन 2021 वी लॉस्ट हर इन कोविड। और उन्होंने आखिरी वक्त में जब वो हॉस्पिटल में थी, उन्होंने 4 चीजें मुझसे बोली थी। उसमें से एक चीज ये थी, कुछ तो करना, लाइफ में कुछ तो करना। तो सबसे बड़ा मेरा मोटिवेशन आज भी मेरी मम्मा है। सेकेंड मेरे हस्बैंड, नो डाउट उनके सपोर्ट के बिना मैं जहाँ हूँ वहां नहीं हो पाती। एंड थर्ड इज माई सिस्टर, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आज भी हम डिस्कस करते हैं कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो। एंड फोर्थ माई किड्स, बिकॉज अगर हम हमारा टाइम कहीं और देते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे हम टाइम ले रहे हैं। सो वो भी है। एंड माई फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस जर्नी में। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। मैम यू हैव एम्पल्स ऑफ, बहुत सारे आपके पास सर्टिफिकेशन है, योगा की मैं बात करूं, रेकी की बात करूं। सो हाउ ऑल दीज थिंग हैज चेंज योर अप्रोच, इनहैंस योर अप्रोच टू द लाइफस्टाइल मैनेजमेंट? मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। लाइफस्टाइल हमारी कैसे होती है ना, इसमें 5 चीजें हम इंक्लूड करते हैं। 5 चीजों में सबसे फर्स्ट है हमारा खाना, वर्कआउट, थर्ड है हमारा स्ट्रेस लेवल, फोर्थ है वाटर इनटेक, एंड फिफ्थ है स्लीप। जब हम इन सब चीजों को इंटीग्रेटेड वे में ठीक करना शुरू करते हैं तो हमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। और इनके साथ अगर हम सपोर्टिव थेरेपीज यूज करें, जैसे हम रेकी करें या हम एक्यूप्रेशर करें, एक सपोर्टिव थेरेपी रहती है जो हमारे रिजल्ट्स को और ज्यादा इनहेंस करती है। और मैंने रिजल्ट्स मेरे क्लाइंट्स में देखे हैं कि लाइफस्टाइल सुधारने के साथ साथ अगर हम ये होलिस्टिक अप्रोच भी अपनाते हैं तो हमें रिजल्ट्स और जल्दी अच्छे मिलते हैं। इसी कंटेक्स्ट में मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा, टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग हेल्थ जर्नी की जब मैं बात करूं, सो एज ए वेलनेस कोच व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप, वो क्या की पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, जो आप रिकमेंड करते हैं टू एनीवन हु इज स्टार्टिंग देयर हेल्थ जर्नी? सबसे मेन ये है, आप स्टार्ट करो। बहुत सारे लोग स्टार्ट ही नहीं करते, वो सोचते रहते हैं। सेकेंड चीज ये है, अगर कहीं मिस हो भी गया है तो रीस्टार्ट करो, रीफोकस करो। हम रीस्टार्टिंग में बहुत डरते हैं। कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट हमें चाहिए, लेकिन रीस्टार्ट करना भी हमें आना चाहिए कि कैसे हम अगर गिर गए हैं तो उठे। वो बोलते हैं ना सर कि गिर गए तो क्या, गिर के संभल ना सके तो क्या, गिरते तो झरने भी हैं आगे बढ़ने के लिए। देर से सही मंजिल को हम पाएंगे, एक दिन चांद सूरज भी चिल्लाएंगे, कम कर अपनी रोशनी वरना हम जल जाएंगे, वरना हम जल जाएंगे। सो ये चीज हमें फॉलो करना है कि बढ़ते रहना है आगे। स्टार्ट तो करें और बढ़े आगे। मैम मैं इसी में ही होलिस्टिक एंड वेलनेस से
एक और मैं सवाल लेना चाहूंगा. सो हाउ डू यू इंटीग्रेट रनिंग into your holistic coaching for others? मैम इसके बारे में प्लीज बताएं. जी सर, देखिए जो भी क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास वो मोस्टली वेट लॉस के लिए आते हैं या फिर कुछ थेरापेटिक प्रॉब्लम होती है उसके लिए आते हैं, जैसे थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और हमारा डायबिटीज हो गया उसके लिए. तो जब ये चीजें आती हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट उनके फूड से करते हैं, बट फूड के साथ साथ हमें उनका मूवमेंट भी चाहिए रहता है, बॉडी मूवमेंट. आजकल हम सब बैठ के टेबल और चेयर पे डेस्क पे बैठ के काम करते हैं और हमारा मूवमेंट बहुत कम है. और वहीं से वो कंसेप्ट आया है 10,000 स्टेप्स कि एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स तो हम चले. Right. तो हर कोई रन नहीं कर सकता है, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं उनकी 15 मिनट वॉकिंग से, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं 1 आवर तक. एंड अगर पर्सन कंफर्टेबल है तो फिर हम उसमें वर्कआउट्स और रनिंग को इंटीग्रेट करते हैं. Ma'am, moving to the next question, my favorite one. What have been your most rewarding moment or moments as a mother and as a wellness coach? Ma'am, उसके बारे में बताइए, वो क्षण, वो पल क्या थे when you were acknowledged by people, when you were awards बोल लीजिए, या वो पल as a mother क्या थे मैम? जी सर, एक्चुअली सर मुझे रोज मैसेजेस आते हैं कि थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी और सपोर्टिंग मी और मोटिवेटिंग मी. सो वही मेरा एक मोटिवेशन है, वही मेरा रिवॉर्ड है हर दिन का कि मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी को किसी न किसी कारण से मोटिवेट और इंस्पायर कर पा रही हूँ. क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस तो है ही सही, साथ में जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे, इस चीज को मैं मानती हूँ. तो मिरेकल्स हमारे साथ तभी होंगे जब उसको हम फॉलो करेंगे या मानेंगे. और मैं मानती हूँ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी, एंड आई एम टीचिंग दैट ऑल्सो टू पीपल. एंड व्हेन पीपल आर गेटिंग रिजल्ट इन देयर लाइफ, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे वो मैसेजेस आते हैं और वही मेरा रिवॉर्ड है जीवन का. Great, great ma'am, great ma'am. Ma'am, you are also known for content creation. So ma'am, मैं इस रिगार्डिंग भी एक सवाल पूछना चाहूंगा with integrating the another one. How does content creation help you to reach or support more people? And very specifically, ma'am, while इस जर्नी में आपके वो मेमोरेबल कौन से मोमेंट थे, मैं बोलूं क्लाइंट्स के ट्रांसफॉर्मेशन के, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी, उनकी जर्नी, मैम वो भी एक दो जो इम्पोर्टेंट है, जो लोगों को और इंस्पायर करें, आपको जो बहुत अच्छी लगी या उनके लाइफ में वो बहुत चेंज आया, मैम ये भी प्लीज शेयर करें. जी सर, जब भी कोई क्लाइंट में से रजिस्टर होता है उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उनके बहुत सारे मिथ्स होते हैं. जैसे कि हम वेट लॉस जर्नी की बात करें, हमें तो कम खाना पड़ेगा, हमें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करना पड़ेगी, हमें तो मीठा छोड़ना पड़ेगा, राइट, क्या हमें 6 लीटर पानी पीना पड़ेगा. सो ये बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि जो लोगों में अभी भी प्रिवेल है. तो उसे हटाने के लिए कंटेंट क्रिएशन बहुत जरूरी है और उसका ही मैं सपोर्ट लेके वीडियोस डालती हूँ इंस्टाग्राम पे. और जब वो मैं कंटेंट क्रिएशन के कारण मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाती हूँ. सो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है. और मेरे तो दोनों बिजनेस ऑनलाइन ही है. तो बेकिंग इज ऑल्सो ऑनलाइन एंड दिस स्कर्टिंग लाइफस्टाइल इज ऑल्सो ऑनलाइन. सो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उसके कारण मैं लोगों तक पहुंच पा रही हूँ. सेकेंड, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करें, तो मेरे पास एक आंटी आए थे. शी वॉज अबाउट 50 years, 130 kgs का उनका वेट था. 26 टेबलेट्स इन अ डे वो लेते थे. ओह माय गॉड. और उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो सिर्फ बैठने वाली थी. मीन्स अगर उनको पानी भी पीना है ना तो वो अपने जो सर्वेंट है उनको बुला के और उनसे पानी पीते थे. अभी उन्होंने 30 kgs वेट लॉस किया है और उनकी मेडिसिन 26 से 16 पे हम लाए हैं. वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जब उन्होंने बोला कि नहीं, डॉक्टर ने मेरे मेडिसिन को कम किया है. ऐसे ही एक और केस है पीसीओएस का. वो 32 years की गर्ल थी, तो उन्होंने ज्वाइन किया, उनको बेबी नहीं हो रहा था. सो शी वॉज कि अब मुझे तो नहीं हो पाएगा. वो किसी के रेफरेंस से आए थे और उन्होंने मेरे साथ 8 months निकाले, 8 to 9 months. और उन्होंने ये खबर दी 8th month में ही, आई एम प्रेग्नेंट नाउ, लाइक दैट. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा कि किसी लेडी को आप मदरहुड की फीलिंग दे पा रहे हो, करवा पा रहे हो वो चीज, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. ग्रेट मैम, ग्रेट मैम. इसी से कनेक्टेड मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा, टेक्निकल वन, एंड मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसको भी बहुत ध्यान से सुनेंगे या रिवाइंड करके रिपीट करके सुनेंगे. सो व्हाट इज योर न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी
for sustainable weight loss and wellness? जी सर, क्या खाने से ज्यादा जरूरी है कितना खाना और कब खाना, तो मैं ये चीज मानती हूँ। बिकॉज हम कोई एथलीट नहीं है, हम सेंट नहीं है, हमको इसी दुनिया में रहना है। हमारे साथ स्ट्रेस भी आएंगे, हमारे लाइफ में अप डाउन भी आएंगे, कभी खुशी भी आएगी। हमारे इंडिया में खुशी पे भी खाते हैं हम, तो खुशियां भी आएगी। तो उस केस में हम चीजें छोड़ने की जगह किस समय पे कितने अमाउंट में खाना है वो हमें सीखना है। Very good. तो ये मेरा एक है कि आप ये सीखो कि चीजें छोड़ने से कुछ नहीं होगा। जैसे हम चाय में शक्कर डाल के पीते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम तो फीकी चाय पीते हैं, हाँ, तो चाय तो फीकी पी ली, बट नेक्स्ट जब लंच हुआ तो एक रसगुल्ला खा लिया, तो ना वो कोई मैटर नहीं। आप चाय भी अगर पी रहे हो ना तो उसको शक्कर डाल के, अगर वो आपको बहुत फेवरेट है, आपका इमोशन है चाय, तो आप उसमें शक्कर डाल के अच्छे से उसको चुस्की लेके पिए और उसमें ये बोले कि अगर तुम चाय मेरे अंदर जा रही हो तो यू आर क्रिएटिंग मैजिक इन माई हेल्थ। great, ऐसा great, very well explained. बहुत ही अच्छी तरीके से मैम आपने बताया। यस, लाइफ है फुलफिलमेंट के साथ जीनी चाहिए। मैम, टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, टफ वन, हाउ डू यू वेरी स्पेसिफिकली एड्रेस इमोशनल वेलबींग? बिकॉज फिजिकल हेल्थ हाँ जरूरी है, पर उसके साथ अलॉन्ग साइड ये भी आता है, इमोशनल वेलबींग भी आता है। सो हाउ डू यू मैनेज इन योर कोचिंग? जब भी कोई इनरोल करता है तो उसके पहले हमारा 40 मिनट का सेशन होता है, तो उसमें हम यही देखते हैं कि आपका इमोशनल और मेंटल लेवल किस लेवल पे है। ओके, तो सबसे पहले हमारा मेन यही रहता है कि कहीं आप स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसी चीजों से तो नहीं गुजर रहे हैं, क्योंकि वो फिर हम हमारा डाइट प्लान, फिर हम हमारा उनका वर्कआउट या उनके लाइफस्टाइल को डिजाइन करते हैं। तो अगर किसी को, मैं ये मानती हूँ कि स्ट्रेस से ही 80% 90% लाइफस्टाइल डिसीजेस होती है। अगर आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, अपने आप को इमोशनली बहुत स्ट्रांग रखेंगे, किसी भी सिचुएशन है उससे डील करने के लिए रेडी रहेंगे, तो यस डेफिनेटली आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। मैं मेरा ही यहाँ एग्जांपल देना चाहूंगी कि मैं जब बेंगलोर में थी, मुझे एलर्जिक राइनाइटिस हुआ। वो क्यों हुआ उसका रीजन आज मुझे पता है, क्योंकि वहाँ का एनवायरमेंट वैसा है, वहाँ का क्लाइमेट वैसा है, प्लस मेरी इम्यूनिटी वीक थी ड्यू टू स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल। क्योंकि हर किसी को तो नहीं हो रहा है ना, राइट, किसको हो रहा है? जिसकी इम्यूनिटी कम है, जिसका स्ट्रेस लेवल ज्यादा है और जिसका लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है, तो उन लोगों को ही वो चीज, वहाँ का एटमॉस्फेयर अफेक्ट कर रहा है। तो ये मैंने चीज सीखी। तो अगर स्ट्रेस आपका ज्यादा है तो कॉर्टिसोल ज्यादा है, मीन्स कॉर्टिसोल हार्मोन, तो डेफिनेटली आपको लाइफस्टाइल में, आपके डिसीजेस में चेंजेस दिखेंगे। आप फील करोगे कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे आपकी बॉडी। मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन about your experience and how that influence as a runner की मैं बात करूं, so how do your experience as a runner influence your advices to clients on movement and fitness? मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लोग बहाना बनाते हैं मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे यहाँ एल्डर मेंबर्स हैं, तो मैं कैसे कर पाऊंगी। तब मैं ये बोलती हूँ, आई एम डूइंग फ्रॉम 860 प्लस डेज, राइट, आई कैन डू दैट, यू कैन ऑल्सो डू दैट। 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, लेकिन क्या आप आपके लिए 10 से 15 मिनट नहीं निकाल सकते हैं? वेरी ट्रू। तो वहाँ उनको फिर मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, अगर ये कर रही हैं तो मैं भी 15 मिनट निकाल के करूंगी, और फिर हमारा रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। मैं अगला क्वेश्चन आपके पर्सनल और प्रोफेशनल बीइंग एन फीमेल एंटरप्रेन्योर के कंटेक्स्ट में पूछना चाहूंगा। प्लीज शेयर द चैलेंजेस दैट यू हैव फेस्ड एज ए फीमेल एंटरप्रेन्योर इन वेलनेस एंड बेकिंग, दोनों में वो क्या शुरुआती चैलेंजेस थे एंड हाउ डू यू हैव ओवरकम? पहली बात तो स्टार्ट करने ही नहीं पता था, बिकॉज आई वॉज इन अ जॉब सेक्शन, मतलब सर्विस सेक्शन में एक लेक्चरर थी, तो मुझे पता ही नहीं था बिजनेस करना कैसे, और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था कि मुझे बिजनेस करना है। लेकिन वो बोलते हैं ना, ढूंढ लेगी मंजिल हमें, कभी हाथ पकड़ के, कभी धक्का मार के, तो मुझे तो धक्का लगा था। और वो पुश के कारण, जिसको बोलेंगे हम भगवान का पुश या यूनिवर्स का इंकरेजमेंट था कि मैं इस लाइन में आऊं। और फिर बाद में धीरे धीरे फैमिली ने सपोर्ट किया, फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया, फिर बाद में अननोन पीपल भी आ गए, और आज हमारी कम्युनिटी है और जिसमें हम बहुत सारे चैलेंजेस करते हैं, एंजॉय करते हैं चीजें। सो वहां से धीरे धीरे ग्रोथ हुई और सब चीजें होती गई। Great, ma'am. Ma'am, taking another question, a personal one. So, how do you measure the impact of your program
एंड वर्कशॉप, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। समय समय पे फीडबैक लेना। मैं हर 10 डेज में जब भी कोई प्रोग्राम ज्वाइन करता है तो हर 10 डेज में मैं उनसे बात करती हूँ, बिकॉज ये जो जर्नी है ना, ये एक इमोशनल जर्नी है वेट लॉस वाली। इसमें आप डिमोटिवेट होते हो। अगर आपने 130 केजीज का वेट गेन किया है तो कोई इमोशनल बैकलॉग के कारण ही किया है, ब्लॉकेज के कारण ही किया है। तो वहां आपको एक मोटिवेशन चाहिए रहता है कि कोई हमको हर बार जब हम डिमोटिवेट हो तो कोई एक मोटिवेशन मिल जाए। तो वो काम एक सबसे मेन रहता है। इसलिए आई एम टेकिंग फीडबैक ऑल्सो कि आपको कैसा लगा। और सेकेंड चीज, एवरी टाइम हम उनसे रिजल्ट्स मांगते हैं। आपके रिपोर्ट्स करवाती हूँ मैं टाइम टाइम पे। उनके वेट अपडेट्स रोज आते हैं और उसमें एक स्ट्रिक्टनेस है, अगर नहीं करोगे तो डांट खाएंगे आप। तो वो एक केस है। और लोग मुझे ये मोस्टली बोलते हैं, जब भी हम कोई चीज खाने की कोशिश करते हैं तो आपका चेहरा सामने आ जाता है ना? कि ये देख रही है ऐसा करके। सो वो स्ट्रिक्टनेस है, वो फीडबैक लेना है, या वो एक इमोशनल कनेक्शन बना के रखना है। वहां से मुझे पता चलता है कि और हमको क्या इम्प्रूवमेंट करना है और ये प्रोग्राम का उन पे इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं। I'm taking another question, a tough one. What strategy do you use to help women reclaim health and, very important, self-worth? सबसे मेन है सेल्फ लव। सेल्फ लव करना सीखना पड़ेगा। हम जब घर पे रहते हैं तो हम सबके बारे में सोचते हैं, हमारे फैमिली के बारे में, हमारे किड्स के बारे में, हमारे रिलेटिव्स के बारे में, लेकिन हम अपने लिए सोचना भूल जाते हैं। तो सबसे मेन जो चीज होती है वो होती है सेल्फ लव। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। तो वहां से वो चीज चालू होगी धीरे धीरे कि आप जब खुद से प्यार करोगे। वो बोलते हैं ना कि एक घड़ा है, घड़े का पानी तभी झलकेगा जब वो खुद भरा हुआ होगा। अगर वो खुद ही खाली है तो वो दूसरों को क्या बांटेगा। तो सबसे मेन है, अगर आप खुद को सेल्फ लव से भरते हैं तो वही लव आप दूसरों को स्प्रेड कर पाएंगे। तो मेरा यही है कि आप खुद में कॉन्फिडेंस रखें, सेल्फ लव करें और अपने आप से काइंडनेस के साथ रहे, वो जरूरी है। Moving to very personalized individual, मैं जब बात करूं clients की, plans की, so how do you personalize diet, lifestyle plans for diverse client needs? तो मेरे पास वेरियस एज के पीपल हैं, वेरियस प्रोफेशन के लोग हैं। किसी का नाइट शिफ्ट है, किसी का डे शिफ्ट है, तो वो सब है। किसी का टाइम जोन अलग है, बिकॉज वो दुबई से है या कनाडा से हैं, तो वैसे भी हैं। तो उस केस में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हम 40 मिनट्स का एक सेशन रखते हैं। उसमें हम पूरा उनका लाइफस्टाइल देखते हैं। अब हमारे इंडिया में कल्चर भी अलग अलग है। जो गुजरात से है वो अलग खाना खाते हैं, महाराष्ट्र से है वो अलग खाना खाते हैं, और जो आंध्र प्रदेश से है वो अलग खाना खाते हैं। सो चीज कैसी हो गई कि उनके खाने के अनुसार ही हमको उनको खाना बताना पड़ेगा। अगर कुछ हमने एक्स्ट्रा बता दिया तो वो नहीं कर पाएंगे, Right, तो right. सस्टेनेबल नहीं होगा। तो मेरा मेन मोटो ये रहता है कि वो जो भी लाइफस्टाइल को फॉलो करे वो सस्टेनेबल हो। तो इसलिए हम 40 मिनट्स का सेशन रहते हैं और उसमें हम पूरी उनकी जानकारी लेते हैं। वो दिन भर में क्या खाते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, कितने लीटर पानी पीते हैं, क्या वर्कआउट करते हैं, क्या मेडिटेशन या स्पिरिचुअल लाइन में उनको इंटरेस्ट है। तो उस हिसाब से हम उनका पूरा लाइफस्टाइल प्लान डिजाइन करते हैं। Great, ma'am, great, ma'am. Moving to the next question, important one also, and मेरे ख्याल से इसके साथ आप जब डिटेल में बताएंगी वो इन्फॉर्मेशन भी लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, इंफॉर्मेटिव लगेगी। सो व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ अबाउट वेट लॉस यू विश टू डिस्पेल? वो ऐसा कौन सा मिथक है जो आप दूर करना चाहेंगे? वेट लॉस टफ नहीं होता है, इट्स अ इजी मेथड, जस्ट वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। सेकेंड, वी नीड पेशेंस। ऐसा नहीं है आपने जो वेट बढ़ाया है वो भी कुछ सालों में बढ़ाया है। वेरी ट्रू। तो आप ये नहीं कर सकते हो कि मैं अगर 100 केजीज का हूँ तो मैं 3 मंथ 6 मंथ्स में 50 केजीज या 60 केजीज का हो जाऊँ। वो एक टाइम ड्यूरेशन मांगेगा। फर्स्ट फ्यू मंथ हमको लाइफस्टाइल चेंज करना रहती है। उसके बाद फिर हमें जब हम लाइफस्टाइल पे सेट हो जाते हैं फिर हमारा वो वेट लॉस तेजी से होता है। अगेन प्लेटू आता है, जब हमारा वेट हैंग ऑन हो जाता है, वहां अटक जाता है। उसको हटाने के लिए फिर हम दूसरी ट्रिक्स यूज करते हैं। जब वहां से निकले फिर फ्यू किलोस बहुत इजीली हो जाते हैं। सेकेंड चीज ये बोलना चाहूंगी, वेट लॉस एक बाय प्रोडक्ट है आपका हेल्दी लाइफस्टाइल का। राइट। इट्स अ बाय प्रोडक्ट, इट्स नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग। आप जैसे जैसे आपकी लाइफस्टाइल चेंज करोगे आपका वेट लॉस होगा, आपका मसल मास बढ़ेगा, आपकी हैबिट सुधारे। सबसे मेन फोकस हमारा हमारे हैबिट्स पे होना चाहिए। हम ये सोच रहे हैं कि रात में 2 बजे सोएंगे, सुबह 6 बजे उठ जाएंगे,
ठीक है, वो उठना पड़ता है, ऑफिस जाना है, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में क्या रिएक्शन हो रहे हैं उस चीज के कारण वो हमें पता ही नहीं है। तो जब भी हम हमारा सिस्टम सुधारेंगे तो वैसे वैसे हमारी बॉडी अपना फैट को लॉस करे। तो जब भी हमारी बॉडी फैट को स्टोर करती है, वो कब करती है? जब वो स्ट्रेस मोड में होती है, जब उसको प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, तब वो फैट को स्टोर करना शुरू करती है। एक्चुअली वो कार्ब्स को भी फैट में कन्वर्ट करना चालू कर देती है। तो जो भी हम रोटी सब्जी खा रहे हैं, ठीक है, जो भी हम चीजें खा रहे हैं लंच डिनर ब्रेकफास्ट में, उसको भी अगर उसको कार्ब्स है तो उसको भी वो फैट में कन्वर्ट करेगी अगर यू आर इन स्ट्रेस मोड। तो हमको रिलैक्सेशन भी जरूरी है, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे काम करते जाइए, कंसिस्टेंसी इज मेन। I'm moving to the next question about your background, academic background की मैं बात करूँ, you were into teacher, आप education line में थे. So how that impacted your approach to coaching and consulting? देखिए, टीचर का काम ही है कि सिखाना। तो वो जो मेरा जो 6.5 इयर्स का जो एक्सपीरियंस था टीचिंग का, वो मुझे यहाँ काम आया काउंसलिंग। Okay. मैं लोगों को अच्छे से समझने लग गई, मैं अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन करने लग गई। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है कि आप एम्पैथी, सिंपैथी तो ठीक है हर कोई कर लेता है, लेकिन आप एम्पैथी के साथ किसी से बात करें तो आप उससे ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। तो ये चीज मैंने टीचिंग में भी सीखी थी कि अगर आपके स्टूडेंट्स हैं तो आपको उनके साथ कैसे बात करना है, उनको कैसे ट्रीट करना है। और वही सेम चीज मैंने आज मेरी काउंसलिंग में भी ली है। और लोग यही बोलते हैं कि यू आर गिविंग सो गुड काउंसलिंग, आपसे बात करके अच्छा लगने लग गया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि लोग ट्रस्ट कर रहे हैं और लोगों को अच्छा लग रहा है मेरे साथ जुड़ना। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। मैम, मैं एक और इम्पोर्टेंट सवाल लेना चाहूंगा, बिकॉज वी आर इंडियंस, वी आर कनेक्टेड विद रूट्स। संस्कृति की मैं बात करूं, सनातन धर्म की बात करूं, राइट, स्पिरिचुअलिटी की बात करूं, सो व्हाट रोल डज स्पिरिचुअलिटी प्लेज इन योर प्रोग्राम एंड योर पर्सनल वेलबींग? मैं कोर हनुमान भक्त हूँ, मतलब उनके बिना मेरा कोई भी काम नहीं होता है, तो वो चीज है। और इसमें भी एक कहानी है कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक बुक दी थी हनुमान जी की। उस टाइम तक मुझे हनुमान जी से डर लगता था ओके। कि वो तो मेल ओरिएंटेड भगवान है या ऐसा थोड़ा मुझे फील होता था। बट जब उसने वो बुक दी, मैंने उसको पढ़ा और मेरा एक कनेक्शन बन गया। वो बोलते हैं ना, प्रभु भी भक्त को चुनते हैं, तो प्रभु ने मुझे चुना और कहीं से वो बुक मेरे पास आई, मैंने उसे पढ़ा, मैं उनसे कनेक्टेड हो गई। और आज मुझे 12 to 13 ईयर्स हो गए हैं उनके साथ कनेक्शन में, और मैंने उनके बहुत मिरेकल्स देखे हैं। ग्रेट, ग्रेट। मतलब आप ऐसा नहीं होगा कि आपको ट्रबल नहीं आएगी, आपके पास दुख नहीं आएंगे, लेकिन कुछ दुख अपने आप टल जाएंगे और कुछ दुख को सहने की आप में क्षमता आ जाएगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये चीज मुझे मिली है। और जैसे हमको पता है कि हनुमान जी स्ट्रेंथ के, हनुमान जी बुद्धि के प्रभु हैं, देवता हैं, तो वो चीज मैंने अपनी लाइफ में आते हुए देखी है। बस हमें ये चीज मानना है कि हम कितना ट्रस्ट करते हैं। तो अगर आपको ट्रस्ट है, डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करेंगे। और यही से मेरी जर्नी एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच या मैनिफेस्टेशन में बिलीव करने वाला इंसान बनने की तरफ हुई। ग्रेट, ग्रेट मैम, ग्रेट। मैम, जैसा कि आपने पहले सवालों में बताया कि लॉन्ग टर्म एंड कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हाउ डू यू हेल्प पीपल मेकिंग लास्टिंग लाइफस्टाइल शिफ्ट इंस्टेड ऑफ जो एक क्विक फिक्स लोग कभी कभी ढूंढते हैं, या शुरुआती दौर में भी जब आपसे कंसल्ट करते होंगे, आपसे गाइडेंस लेते होंगे, सो वो बहुत बार क्विक फिक्स के पीछे जाते हैं। सो हाउ डू यू हेल्प देम? मैं उनको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देती हूँ, है ना। जैसे एक बैलून होता है, तो बैलून में जैसे हमने पिन डाली है वो बस्ट हो जाता है। क्या हमारी बॉडी एक बैलून है? नहीं, है ना। हमारी बॉडी एक बैलून नहीं है। तो जैसे उसमें फैट आया है, उसको जाने में भी टाइम लगेगा। अब इसी बात पे हम एक जैसे जिसको मेंटली जो स्ट्रांग नहीं होते हैं कि मैं कैसे कर पाऊंगा वेट लॉस, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मेरे पास तो नहीं है, मतलब नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं जो, ये बहुत बड़ा मैंने पाया है कि लोगों को खुद से ही प्यार नहीं है, ट्रस्ट नहीं करते। तो वो कैसे करना है कि मैं उनको यही एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप एक बस में जा रहे हैं और आप एक बनाना खा रहे हैं और आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक गार्डन है, राइट हैंड साइड में एक कचरा घर है ना, जिसमें गार्बेज है, और आपने बनाना खा लिया है, उसका पील आपके पास है, तो आप उसे कहाँ फेंकोगे?
कहाँ Very फेंकेंगे? तो वो यही बोलते हैं, हम गार्बेज में फेंकेंगे। right. नहीं, मैं बोलती हूँ उनको, नहीं आप गार्डन में फेंक के आइए, तो बोले नहीं। फिर उसको ट्विस्ट देते हैं कि अब आपके पास एक फ्लावर पॉट है, आप वो फ्लावर पॉट, अब आपने पील को गार्बेज में फेंका है, तो आप फ्लावर पॉट को भी गार्बेज में डालेंगे। तो बोले नहीं, अब हम उसे कहाँ डालेंगे, कहाँ लगाएंगे, गार्डन में। तो यहाँ उनकी मेंटेलिटी ट्विस्ट होती है। कैसे? कि अच्छी चीजों को अच्छी चीजें अट्रैक्ट करती है, Right. ऐसा। तो अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करोगे। इसलिए सबसे पहले सेल्फ लव, सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम ग्रो करते हैं। जब एक बार हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस आई कैन डू इट, फिर उनकी जो प्रोग्रेशन होती है वो बहुत अच्छी से होती है। ग्रेट 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 ग्रेट। मैम मैं अगला सवाल लेना चाहूंगा एंड यस इसको भी लोग वापस से देखेंगे और पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे। सो व्हाट आर सम प्रैक्टिकल टिप्स पॉइंटर्स फॉर ए बिजी प्रोफेशनल्स लुकिंग टू इम्प्रूव देयर हेल्थ? सबसे पहले अपने खाने पे ध्यान दें। जो भी चीज खा रहे हैं उसको ये देखें कि इसमें सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लस फाइबर है या नहीं। हमारी क्या मंचिंग की बहुत आदत है। हाँ हम स्ट्रेस में हैं, मंच करेंगे। हम हैप्पी हैं, हम मंच करेंगे। हम सैड हैं, हम मंच करेंगे। हम मंचिंग भी वो चीज नहीं करते हैं कि जो करना चाहिए। हम ये नहीं करेंगे कि हम एक बहुत सलाद लेके खाएंगे, है राइट ना। हम उसमें क्या लेके खाएंगे, एक चॉकलेट, ठीक है, और कुछ भी ऐसी चीजें, फ्राइड आइटम्स, चिप्स। सो हमें ये देखना है कि व्हाट वी आर पुटिंग इनसाइड आवर माउथ। राइट कोई भी इमोशन हो, उस इमोशन के साथ हम क्या चीज हमारे मुंह में रख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वो हमें सबसे मेन देखना है। सेकेंड, स्लीप साइकिल। हमें सैटरडे संडे तो मिलता है, हम कब एंजॉय करें? अगर हमको सैटरडे संडे मिला है ना, तो उस दिन जाके 2 किलोमीटर ज्यादा एक्स्ट्रा वॉक करो, वेरी गुड। उस दिन ज्यादा वर्कआउट करो। तो Very आपकी बॉडी से आपका शिफ्ट, माइंड से शिफ्ट चाहिए। आप उसे मूवी देखने की जगह आप उसे अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करो वो टाइम को। तो वो एक चीज हो गई। पानी, मैंने एक लेडी से पूछा कितना वाटर पीते हो, उन्होंने बोला 2-3। वो 2-3 बोले तो मुझे लगा 2-3 लीटर पीते होंगे। बोले Right. 2-3 ग्लास, Oh एक my- दिन में 2-3 ग्लास। my तो मैंने कहा वो कितने डिहाइड्रेटेड होंगे। तो बॉडी को कभी भी डिहाइड्रेटेड नहीं रखना है, बिकॉज 70% हमारी बॉडी क्या है, वाटर ही है। Hmm. है ना। उसमें भी हम 1.5 लीटर यूरिन एवरी डे पास करते हैं। अगर आप 3 लीटर 4 लीटर वाटर नहीं पियेंगे, डिपेंडिंग अपॉन एज, डिपेंडिंग अपॉन एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, सब चीजों को देख के, आपकी एक्टिविटी को देख के, तो आपकी बॉडी कैसे सर्वाइव करेगी? तो वो कहीं ना कहीं रिएक्शंस देगी। तो सबसे मेन है 10 मिनट का वर्कआउट करें, पर करें। खाने में वो देखें कि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स है या नहीं। थर्ड, स्लीप को इम्पोर्टेंस दें। फोर्थ, वाटर अच्छा पिए। और फिफ्थ, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज जैसे जर्नलिंग हो गई, मेडिटेशन हो गया, थोड़ा टाइम उसमें भी दें। मैं ये नहीं बोल रहा आप इंजॉय ना करें, इंजॉय करें, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी टाइम दें। मैम इसी कंटेक्स्ट में मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा। सो व्हाट इज योर फिलोसफी फॉर जॉयफुल मूवमेंट? मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। हैप्पीनेस इज अ हैबिट, तो इसको आप ग्रो करें। हैप्पीनेस की हैबिट को ग्रो करना है। आप हर मोमेंट में हैप्पी रह सकते हो। आपको गुस्सा आ रहा है ना, तब भी आपको हंसी आ जाएगी। आप वो चीज डेवलप कर सकते हो। तो जॉयफुल मूवमेंट कोई एक पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं होता मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से ये है, जब भी आपका माइंड, आपका हार्ट अच्छा फील कर रहा है, वो कोई इंसान के साथ हो सकता है, कोई जगह में हो सकता है, कोई काम करने पे हो सकता है, तब वो चीज करें और जॉयफुल रहे। मैम आपने बहुत सारी चीजें बताई। अब मैं बेकिंग की तरफ आऊंगा, मिसेस क्रिएशन के बारे में। सो हाउ डू यू क्यूरेट हेल्दी रेसिपीज फॉर मिसेस क्रिएशन टू अपील ए वाइड ऑडियंस? मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। मेरा मेन टारगेट वो ऑडियंस है जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है फिजिकली, कोई एलिमेंट है और वो चीजें को एंजॉय नहीं कर पाते, जैसे ग्लूटेन इंटॉलरेंस। अब ग्लूटेन इंटॉलरेंस में मार्केट में मोस्टली हमें व्हीट प्रोडक्ट्स मिलते हैं और वो लोग कुकीज को या केक्स को एंजॉय नहीं कर पाते। राइट। तो उस केस में वो क्या करे? तो उस केस में वो ये चीज ले सकते हैं और उसी के बेसिस पे ही मैं रेसिपीज को क्यूरेट करती हूँ। वो सारी रेसिपीज मतलब मैंने ही बनाई है, मैंने उसको करा है, उस पर टेस्टिंग करी है, उसे बना के देखा है, उसके बाद ही मैं दूसरों को देती हूँ। और उसमें मेरा न्यूट्रिशन में जो कोर्सेज किए हैं वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह है, क्योंकि अब मुझे नॉलेज है कि मुझे क्या सर्व करना है। राइट, ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। मैम मैं अगला सवाल आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछना चाहूंगा। सो हाउ डू यू बैलेंस योर प्रोफेशनल लाइफ
with family's responsibility? थैंक यू सर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लेडीज ये चीज नहीं कर पाते हैं। वो यही सोचते रह जाते हैं हम करेंगे, हम शुरू करेंगे, शुरू करते करते 1 साल 2 साल 3 साल और कितने ही साल निकल जाते हैं। वही मैं वापस से बोलूंगी कि आप स्टार्ट करो और टाइम मैनेजमेंट करो। सेकेंड चीज, हम बहुत लेजी हो जाते हैं, या फिर ये बोले हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं हमारी लाइफस्टाइल के लिए, तो आपको वो कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। जब आप करने की कोशिश स्टार्ट करोगे ना, तो आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, ये सब आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट आपको करना है। अगर कोई चीज आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि हो पाएगी, कोशिश तो करें। पहले से डिसीजन ना लें, तो डिसीजन ना लें, करने की कोशिश करें, खुद पे ट्रस्ट करें और स्टार्ट करते फिर देखेंगे। और सेकेंड चीज ये है, कम्युनिटी के साथ जुड़े। जिस कम्युनिटी में, जैसे आपको कोई हॉबी है, गिटार प्ले करना अच्छा लगता है, तो आप उस कम्युनिटी के साथ जुड़ो। आपको रनिंग अच्छी लगती है, तो आप रनिंग कम्युनिटी के साथ जुड़े। आपको वेट लॉस करना है, तो आप ऐसी कम्युनिटी के साथ रहे जिनको वेट लॉस करना है, क्योंकि वो जब हम कम्युनिटी में काम करते हैं तो हम एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं। I'm taking the next question. How do you address common nutritional or wellness misconception in the communities you serve? बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे, मतलब इतने सारे हैं कि आप, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब यहाँ एक्सप्लेन करना है, अगर लगेंगे तो हमको पूरी रात हो जाएगी। बट चीज कैसी होती है कि जैसे टी, सुबह सुबह खाली पेट टी पियेंगे, उसके बाद फिर बोलते हैं हमको एसिडिटी हो गया, हमको ब्लोटिंग हो गया। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है। जब हम उसके कोर में जाते हैं, हम उनकी जब लाइफस्टाइल को देखते हैं कि किस कारण से ये हो रहा है, तो पहला कारण यही आता है कि आप सुबह सुबह उठते से चाय पी ले। Right. हाँ, वो चीज है। फिर हम ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ फूड खाते हैं जो सही नहीं होते हैं। जैसे कभी भी आयरन रिच फूड्स को हमें कैल्शियम रिच फूड्स के साथ नहीं खाना है, तो ये एक मिथ है। वो सब मिला के खा लेते हैं। जैसे पालक पनीर हो गया, पालक इज व्हाट, आयरन, Iron. कैल्शियम इज व्हाट, पनीर। जब हम उसको मिक्स करके खा लिया तो हमारे दोनों का ही एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। Oh. तो ये कंसेप्ट है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो लोगों में मिथ है और जो हमारे सालों से हमारे लाइफस्टाइल में चलते आ रही है। जैसे I'm taking the next question and getting back to the motherhood. So, how has motherhood influenced your approach to health and wellness? मैम इसके बारे में प्लीज बताएं. अब आई एम ब्लेस्ड विथ 2 daughters. Okay, great. सो या सो जब भी किसी को 2 daughters होती हैं, तो हमारे जो सोसाइटी में उसका एक विजन बन जाता है, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग चीज हो जाती है कि इनको बेबी बॉय नहीं हुआ। तो व्हेन आई डिलीवर्ड माय बेबी, आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि अभी गर्ल हुई है, आई शुड बी वेरी मच स्ट्रांग। Okay. जब भी डॉक्टर ने मुझे बेबी को दिखाया था फर्स्ट टाइम, माय सेकेंड बेबी, उस समय मैंने सोच लिया था कि आई हैव टू बी वेरी स्ट्रांग टू फेस द सिनेरियोस। और वहीं से मेरी जर्नी हुई एक स्ट्रांग मॉम बनने की। आई एम ऑल्सो टेलिंग माई बोथ डॉटर्स, यू शुड बी स्ट्रांग, डोंट क्राई। रोना अच्छा है, बट हर समय आप चीजों को क्रिटिकल नहीं बना सकते हो। Right, तो right. थोड़ा सा लाइट माइंडेड रहो। थोड़ा सा, लोग बोलेंगे, आप अच्छा करोगे तब भी बोलेंगे, आप बुरा करोगे तब भी बोलेंगे, है ना। तो जो क्रिटिसिज्म मैंने जब सेकंड डॉटर हुई थी तब फेस किया था, उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, फॉर माई डॉटर एंड फॉर माई होल फैमिली। Great. मैम टेकिंग अनदर क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से बहुत बार इनिशियल स्टेज में आपने महसूस किया होगा. सो हाउ डू यू encourage clients to stick with their wellness goal during setbacks and lack of motivation? वही मैंने बोला, मेरी डांट। तो मैं उनको बहुत बार फोन पे कॉल करती हूँ, जब रेगुलर वेट अपडेट्स आते हैं और 2-3 दिन तक उनका वेट या तो स्टक हो गया या बढ़ गया है, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन रहता है, आपने क्या किया? Okay. और आप मानेंगे नहीं, एक ट्रस्ट लेवल बन जाता है कि वो सच बताते Okay. कि मैंने कल रात में लेट डिनर किया, या मैंने कल थोड़ा सा हैप्पीनेस मील ले लिया, ऐसा। तो वो मुझे पता चलता है। फिर हम उनको बोलते हैं, या मुझे कोई स्ट्रेस था, या लेट सोए, ऐसा। तो जब वो सिचुएशन होती है तो उनसे बात करते हैं। और बात करने पे जो मैंने बोला ना, एक इमोशनल टच आपकी काउंसलिंग और में बहुत जरूरी है। अगर आप किसी इंसान से इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं, तो रिजल्ट भी इतने अच्छे नहीं आएंगे। तो मेरे लिए वही है कि आप इमोशनली जब कनेक्टेड हो जाते हैं, चाहे डांट की कराए, चाहे
प्यार से कराएं, बट मेन रीजन ये है कि रिजल्ट आने चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही वो उनकी मेन खुशी क्या है, उनका मेन टारगेट क्या है। अगर कोई वेट लॉस के लिए आ रहा है तो उनका मेन टारगेट वेट लॉस है, टेम्परिंग नहीं है। तो जब 3 मंथ 6 मंथ्स के बाद रिजल्ट देखेंगे, अपने आप को मिरर में देखता है इंसान, तो उनको फील होता है कि नहीं कर दिया, तो वो डांट, वो जो भी चीजें होती है बीच में, वो सब भूल जाते हैं। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी चीजें बताई। एंड मूविंग टुवर्ड द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, मैं एक और अहम सवाल लेना चाहूंगा। सो व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर द पीपल हु फियर स्टार्टिंग देयर फिटनेस जर्नी ड्यू टू एज और फिजिकल लिमिटेशन? जी सर, मैं मेरा ही एग्जांपल लूंगी वापस से कि आई वॉज लिम्पिंग, मैं चल नहीं पाती थी, बट स्टार्ट किया तो स्लो और स्टेडली अगर हम काम करेंगे तो धीरे धीरे हमारी चीजें सही होती जाएगी। तो इसके लिए हमारा मेन चीज है हमारा माइंडसेट, सबसे मेन है माइंडसेट, कि अगर आपने सोच लिया कि मैं सही होके रहूंगी तो आप सही हो जाओगे। अगर आपने सोच लिया कि ये नहीं होगा तो नहीं होगा। इसे हम प्लेसेबो इफेक्ट भी बोल सकते हैं कि अगर सोच लिया तो दवाई काम कर जाएगी, नहीं सोचा तो नहीं करेगी। Very तो वो true. चीज है। और जैसे एक एज के बाद क्यों करना है, पहले मेरा कहना यही है, आप अभी से स्टार्ट करो। मैं यंगस्टर्स को भी, जो 20 साल के जो लोग आते हैं इनरोल होते हैं, मैं उनको भी यही बोलती हूँ, आप अभी से स्टार्ट करो आपकी जर्नी। आपकी लाइफस्टाइल अभी चेंज होगी तो आगे जाके 60s में आप रन कर पाओगे, Right. आप अपना काम खुद से कर पाओगे। आप 80s में जाओगे तो आपको व्हील चेयर नहीं चाहिएगी, आप बेड रिडन नहीं होगे। बिकॉज जो हमारी रनर्स कम्युनिटी है उसमें मैंने देखा है 80+ ईयर्स के लोग आज हाफ मैराथन और फुल मैराथन रन कर रहे हैं। तो वो Very good. कैसे कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पहले से अपनी बॉडी को मेंटेन किया है। Very true. तो आप सबसे मेन ये है कि हमें हमारी बॉडी को मेंटेन करना आना चाहिए, पहले से करें, बूढ़े होने का इंतजार नहीं करें। और रिसर्च ये बोलती है कि नॉर्मली एवरेज लाइफ में इंसान 10 to 25 lakhs अपने ऊपर स्पेंड करता है, लेकिन इसका मोस्ट ऑफ द जो मनी है वो लाइफ के एंड ईयर्स में काम आ रहा है। हाँ, तो यहाँ हमको ये सीखने की जरूरत है कि आप अगर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट खुद से करेंगे, अच्छा पानी पीने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, माइंडफुल एक्टिविटीज करने में कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, अच्छा खाना खाने में कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, और जो हम दूसरी चीजें खाते हैं बर्गर पिज्जा वो ज्यादा महंगे आते हैं। उसके बाद अच्छी नींद लेने में कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। वर्कआउट अगर आप जिम अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं या कुछ क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, स्टार्ट विद जस्ट वॉकिंग, स्ट्रेचिंग और योगा एट होम। right. तो ये चीजें से आप स्टार्ट करो। आप बुढ़ापे का इंतजार मत करो कि नहीं मैं बुढ़ापे में स्टार्ट करूँ। आप अभी से अपनी लाइफ जिस भी एज में है आप अभी से स्टार्ट करें, और आप देखेंगे कि आपका जो लाइफ स्टाइल की लाइफ की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। कितना जीना है वो हमारे हाथ में नहीं है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इन आवर हैंड। तो Very दैट आई वांट टू से। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। मैम मैं और एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सो हाउ डू यू मैनेज पर्सनल सेटबैक्स और फेलियर्स एंड व्हाट लेसन डू यू ड्रॉ फ्रॉम देम? सबसे मेन ये है कि आप लोगों की सुनना बंद करें। जब मैं लोगों की सुनती थी ज्यादा तो हमको स्ट्रेस आता है। जब हम क्रिटिसिज्म ज्यादा सुन लेते हैं ना तो हमको हमारा सेल्फ डाउट स्टार्ट हो जाता है। वो सेल्फ डाउट हटाने के लिए आपको खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर कोई इंसान आपको क्रिटिसिज्म दे रहा है तो आप उसको समझिए कि क्या ये मेरे लिए यूजफुल है, बिकॉज क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो नेसेसरी इन लाइफ। राइट, तो आप अगर कोई मुझे नहीं बोलता कि तुम नहीं कर पाओगे तो हो सकता था मेरी जर्नी स्टार्ट नहीं हो। राइट। तो क्रिटिसिज्म से नहीं डरना है, लेकिन अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए, सेल्फ डाउट हटाइए और आगे बढ़ते जाइए। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। मैं एक बार योगी राम के सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, आज हम बात कर रहे थे विजया मैम से, जो कि सर्टिफाइड डाइटिशियन है, वेलनेस कोच है, कॉन्शियस बेकर हैं, और आपने इनको स्कल्पटिंग लाइफस्टाइल मिशेस क्रिएशन के माध्यम से भी आपने इनको बहुत बार इनके रील्स के थ्रू जाना होगा, पहचाना होगा, एंड आपने इनके टिप्स फॉलो करी होंगी। मैम ने आज बहुत सारी चीजें बताई, माइंडफुल लिविंग के बारे में, हेल्दी ईटिंग के बारे में, जॉयफुल मोमेंट्स के बारे में, वेरी स्पेसिफिकली फीमेल्स को भी कंसिडर करते हुए हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मैम मैं आपसे एक और अहम सवाल पूछना चाहूंगा, मेरे सारे दर्शकों की तरफ से, योगी राम के सारे दर्शकों की तरफ से, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सो मैम हाउ दे कैन टेक द गाइडेंस, हाउ दे कैन कनेक्ट विथ यू, आपके कौन से वर्कशॉप्स हैं, कौन से कोर्सेस हैं, आपसे गाइडेंस लेने के लिए हाउ दे कैन कनेक्ट विथ यू, मैम इसके बारे में मैम प्लीज बताइए। जी सर, हमारी वेबसाइट है
sculptinglifestyle.in, you can connect on that. हम वहाँ ब्लॉग्स और रेसिपीज पोस्ट करते हैं। वो इसलिए भी करती हूँ बिकॉज वेन एवर आई एम मेकिंग डाइट प्लान्स तो मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं बनाना कैसे। Okay. तो इफ आई एम पोस्टिंग देयर तो वो आसानी से वहां से रेसिपी देख के और ब्लॉग्स पढ़ के चीजें कर सकते हैं। Great. सेकेंड, हमारा इंस्टाग्राम पेज है स्कल्टिंग लाइफस्टाइल, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी नवंबर में ही हमारा एक रनिंग चैलेंज जो हमारा 4th सीजन है, घूमी घूमी चैलेंज, वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है, वो हम करते हैं हर साल। तो अभी घूमी घूमी चैलेंज है, वो नवंबर से 45 डेज का है, जिसे अपनी जर्नी वॉकिंग में, रनिंग में स्टार्ट करना है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। हर मंथ हमारे छोटे छोटे चैलेंजेस आते हैं, 21 डेज, 7 डेज, 30 डेज, लाइक दैट। मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस फ्री रहते हैं या फिर मिनिमल कॉस्ट पे रहते हैं, 30 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, ताकि लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर पाए। Right. तो वो सबसे मेन है। मनी इज सेकेंडरी, बट जो हम सर्व कर रहे हैं सोसाइटी को, वो मेन है। तो मेरे हिसाब से वही है, मनी आएगा अगर आपके इंटेंशन अच्छे हैं, वो आता है। बट आप सोसाइटी को क्या देके जा रहे हो? जब आप जाओ ना इस दुनिया से, एटलीस्ट 50 to 100 पीपल ऐसे हो, मतलब जो रिलेशन में नहीं हो, वो आपके जाने पर रो दे। तो मेरा मोटो यही है कि आपके कुछ ऐसे चुनिंदा लोग तो हो कि जो आपको सपोर्ट करें, और अगर आप जाते हो यहाँ से तो आप क्या लेके जा रहे हो। तो वो वाले मोटो पे मैं सोसाइटी को सर्व करना चाहती हूँ। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऑन द बिहाफ ऑफ योगीराम व्यूअर्स, ऑन द बिहाफ ऑफ योगीराम टीम, आपने बहुत सारी चीजें बताई, बहुत अच्छा लगा। मैम मैं इस पॉडकास्ट को एंड करना चाहूंगा विद अनदर लास्ट इंपॉर्टेंट वो मैसेज जो आप सबको देना चाहती हैं। आपका विजन अबाउट द टू बिजनेस रन कर रही हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपका विजन क्या है फॉर एम्पावरिंग वुमेन वेरी स्पेसिफिकली थ्रू होलिस्टिक वेलनेस इन इंडिया। सबसे मेन जो लेडीज रहते हैं, उनका मेन प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे या उनका चैलेंज बोलेंगे हम, कि वो इतनी सोसाइटी में या क्या बोलेंगे ना, फैमिली में इतनी बॉन्ड हो गई है ना। तो हमको थोड़ा सा ओपन अप होना है, खुद के लिए सोचना है, खुद के लिए थोड़ा सा वर्क टाइम निकालना है। सेकेंड चीज है, अगर आप अच्छा दिखोगी तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ये नॉर्मल है। आप अच्छा दिखो, आप अच्छा दिखोगी, फिट रहोगी, और साथ के साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो बहुत सारे लेडीज बोलते हैं कि नहीं मिस कर देना है, तो नहीं, आप वो भी करो, उससे आपके मसल मास बढ़ेंगे। और जब आप एक एज में जाओगे मेनोपॉज वाली, तो वहां आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली। और अगर आप चाहें तो फिर फाइनेंशियली भी ग्रो कर सकते, सो यू कैन सपोर्ट योर फैमिली इन दैट वे ऑल्सो। सो जस्ट स्टार्ट, लुक गुड, बी गुड एंड डू गुड। ग्रेट मैम, विद दैट ग्रेट मैसेज मैं एक बार फिर से योगीराम के सारे व्यूअर्स की तरफ से एंड योगीराम की टीम की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। इट वाज रियली प्लेजर ऑफ मी, माय व्यूअर्स एंड द योगीराम टीम की आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया और आपने बहुत सारी चीजें बताई, and your journey, the most important, how you have transformed and now how you are transforming others. मैम बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड रियली थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम मैम। Thank you, sir, for providing this opportunity, because so many stories are there which are unheard, है ना। ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म ने बहुत सारे लोगों को एक मंच दिया है कि जहां जाके वो अपनी बात बता सक रहे हैं, और वो अपने आप को मतलब एक अच्छा, मतलब अभी आप मुझसे पूछेंगे कैसा फीलिंग हो रही है, तो यस, इट फील गुड टू शेयर माय जर्नी। और हो सकता है कि मेरा ये जो वीडियो देख के कुछ लोग इंस्पायर हो, उनकी जर्नी रीस्टार्ट हो। तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मैं हनुमान जी से यही बोलूंगी कि ये और बढ़े और ग्रो करता रहे। थैंक यू सर। Great ma'am. All credit goes to people like you, guru like you, and the Yogiram team. मैम बहुत अच्छा लगा। योगीराम व्यूअर्स को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा। यस, हनुमान जी को तो वही करते हैं, बस नाम हमारा हो रहा है। एवरीथिंग इज वही पूरा संभाल रहे, वही पूरा देख रहे हैं, वही पूरा कर रहे हैं, बस नाम के लिए हम लोग हैं सिर्फ। तो दैट इज वेरी ट्रू। और मैम बहुत बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर।